स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। जानते हैं आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। सिर्फ 5 सवाल के उत्तर दीजिए और देखिए आपको इसमें से कितना आता है और अपना ज्ञान बढ़ाएं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। विच स्टेट ही बिलोंग्स टू, किस स्टेट से वो बिलोंग करते थे स्वामी विवेकानंद जी? बताइए जल्दी, आपके पास 5 सेकंड हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सबने। वेस्ट बंगाल स्टेट से वो बिलोंग करते थे। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? कोलकाता से। कोलकाता को पहले क्या कहते थे? कैलकाटा कहते थे। पहले कैलकाटा कहते थे, अभी क्या कहते हैं? कोलकाता। कोलकाता क्यों कहते हैं? कोलकाता क्यों कहते हैं? तो कोलकाता के बारे में भी हम जानेंगे। फॉर्मरली कैलकाटा कौन कहते थे? ब्रिटिश लोगों ने इसको कैलकाटा कह दिया क्योंकि उनकी टंग ट्विस्ट हो जाती थी ना। एक्चुअली कोलकाता है, कोलकाता। कोल नहीं होता यहाँ पर, कहीं तुम कोल में घुस जाओ, कोल नहीं। कोलकाता कैसे पड़ा? ये 3 विलेज थे, बताता हूँ। कोलकाता जो थे एक्चुअली 3 गांव थे वहाँ पर। सुता नुति, सूत होता धागा, सूत नहीं होता, सूत का धागा, सूत नुति उसका बंडल, सूत का बंडल, वो विलेज थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल मार्केट था वहाँ पर। सुतानुती उसके नाम पर एक गांव था वहाँ पर। दूसरा था कालीकाता। कालीकाता मतलब काली माता का वहाँ पर क्षेत्र, काली क्षेत्रा पहले कहते थे उसको। देखो बंगाली वर्ड काली क्षेत्र से है। काली माता का क्षेत्र था, मंदिर था वो, बड़ा मंदिर। कालीकाता वहाँ से आया, कालीकाता, काली माता समझ लो तुम। और तीसरा था वहाँ पर एक विलेज गोविंदापुर, वो भी गोविंद भगवान जी का ही, गोविंद जी कृष्ण जी भगवान जी। गोविंदापुर विलेज था वहाँ पर एक। तो 3 विलेज थे। कौन कौन से थे? सुतानुती, सूत का बंडल, सुतानुती सूत का बंडल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। दूसरा था काली क्षेत्रा, काली काता कहते थे, काली माता के नाम पर काली काता, काली माता का मंदिर था। और गोविंदापुर भगवान श्री कृष्ण जी का धाम है बेटा। तो ये 3 गांव थे, उनके नाम पर तीनों को मर्ज कर दिया, बना दिया एक नया बड़ा शहर कोलकाता। कोलकाता, कोल से लेना देना नहीं है, कोलकाता। समझ की बात कि नहीं समझे? तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ से बिलोंग करते थे, वेस्ट बंगाल के अंदर। ये तो वेस्ट बंगाल तो हमारा हो गया, देखो वेस्ट बंगाल तो हमारा है स्टेट, इसके अंदर ये है कोलकाता। कोलकाता इसकी कैपिटल है, एक सिटी है। पहले कहते थे कैलकाटा, अंग्रेजों ने रखा था, ठीक है, चेंज करके फिर से कोलकाता कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, व्हाट इज ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंदा? क्या ये ओरिजिनल नाम नहीं? तो बाद में पढ़ा ना, स्वामी उनको बाद में कहना शुरू किया इनको, स्वामी विवेकानंदा। विवेक क्या होता है? बुद्धि। तो बाद में उनको स्वामी विवेकानंदा कहना लगे क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे। लेकिन पहले क्या कहते थे? जल्दी सोचो और बताओ मुझे। 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। नहीं पता तो सुन लो, उनका नाम ओरिजिनल था नरेंद्र नाथ दत्ता। दत्ता DATTA है, DUTTA भी लिखा हुआ कई जगह पर। नरेंद्र, नरों का इंद्र, नरों का राजा, राजा को नरेंद्र भी कहते थे। और उन राजाओं का भी नाथ, यानी उन राजाओं के भी जो ऊपर, उनका भी भगवान, जो नरेंद्र नाथ दत्ता। दत्ता तो कास्ट लगा दिया, नरेंद्र नाथ दत्ता, ये इनका ओरिजिनल नाम था। और इनका एक निक नेम भी था, उन्हें कहते थे बिल्लू। अरे बिल्लू इधर आओ, बिल्लू 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 करते रहते थे उनके मम्मी पापा। बिल्लू इधर आओ, बिल्लू इधर आओ। नरेंद्र नाथ दत्ता, इतना लंबा बोलने से अच्छा है फटाफट वो बोलते थे बिल्लू। उनके पिताजी कौन थे फिर? पिताजी के बारे में भी जानेंगे। पिताजी थे उनके विश्वनाथ दत्ता। विश्व के नाथ, विश्व पूरा वर्ल्ड के नाथ। अभी तो ये तो नरेंद्र नाथ थे ना, नरेंद्र नाथ राजाओं के नाथ, वो विश्व के नाथ थे उनके पिताजी, विश्वनाथ दत्ता। उनकी माताजी का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। देखो उड़ीसा ऊपर हमने अभी देखा, हमने क्या देखा, ये देखो ये है वेस्ट बंगाल, उसके नीचे क्या? उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल के भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वरी देवी जी आई और उन्होंने भुवनेश्वरी देवी जी ने विवाह किया किसके साथ? विश्वनाथ दत्ता जी के साथ। और पुत्र हुए उनके नरेंद्र नाथ दत्ता। अकेले नहीं थे, कितने बच्चे थे इनके? इन दोनों के बच्चे थे 9 भाई बहन थे। नरेंद्र नाथ दत्ता जी जो मतलब स्वामी विवेकानंद जी के 9 सिबलिंग्स थे, ठीक है। चलो
उनको बिल्लू बिल्लू कहते थे। दूसरा प्रश्न हो गया हमारा। आगे चलते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है स्वामी विवेकानंदा जी का, जल्दी बताइए। 5 सेकेंड आपके पास। 1 2 3 4 और 5। आई होप किसी ने भी सही नहीं बताया है, फिर भी हम देखते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ था 12 जनवरी 1863। 18 के थे, 18वीं शताब्दी 1863, उसमें भी 63 याद रहेगा। 1863 12 जन को कौन सा फेस्टिवल होता है भैया जनवरी में? सबसे बड़ा फेस्टिवल इंडिया का, ये संक्रांति। और उनका जन्म भी हुआ था मकर संक्रांति वाले दिन। 12 जनवरी को जन्म हुआ था, मकर संक्रांति वाले दिन। और वो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1902 में। तो 1863 से लेकर 1902 कितना टाइम हो गया बेटा? 39 साल। बड़ी कम उम्र में, यस बहुत ही कम उम्र में, 39 साल में ही उनका देहांत हो गया। बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। उनके जो दिमाग में उनकी कुछ नसें फट गई। उनको पहले से ही मालूम था कि वो 40 क्रॉस नहीं करने वाले हैं। और दुर्भाग्यवश बड़ी जल्दी ही उनका 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया ब्लड वेसल्स रप्चर होने से 1902 में। 1902 याद रहेगी डेट ऑफ बर्थ। जन्म हुआ 12 जनवरी 1863। ठीक है, आज़ादी से बहुत पहले, 1863 आज़ादी देखने से पहले ही वो ही डाइड इन 1902। ठीक है, ओके, डन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलो, व्हाट्स द नेम ऑफ हिज स्पिरिचुअल गुरु? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज स्पिरिचुअल गुरु? आई थिंक सबको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। होगा सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस, बिल्कुल सही आपने बताया है। श्री रामकृष्ण परमहंस। राम कृष्ण दोनों भगवान आगे भैया, इसके अंदर राम जी भी आगे और कृष्ण जी भी आगे। तो उनके गुरु कौन थे? राम जी भी थे, कृष्ण जी भी थे। राम कृष्ण परमहंस, परम सबसे ऊपर, हंस हंसते रहते थे हंस हंसते रहते थे, या फिर हंस हंस मत समझ लो भैया, वो व्हाइट कलर का हंस मत समझो, परम हंस थे वो, ऐसे मत समझो कि परम हंस सबसे बड़े हंस, नहीं ऐसा। उनका नाम था राम कृष्ण परम हंस, हंसते रहते थे बेचारे। ठीक है, तो ये था उनका नाम था स्पिरिचुअल गुरु का, श्री रामकृष्ण परमहंस। मेरे से इस वीडियो में किसी भी तरह का भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट मेक हिम फेमस? उनको फेमस, वो फेमस कैसे हो गए, इतने फेमस कैसे हुए? देखते हैं। पहली बात तो वो अपनी 10th क्लास में फर्स्ट आए, ऐसा नहीं है किसी से फेमस हुए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, ही स्टूड फर्स्ट इन बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में भी वो फर्स्ट थे। उन्होंने क्या कहा? उनका एक कोट बहुत है कि उन्होंने पहले कह दिया था कि आई शैल नॉट लर्न द लैंग्वेज ऑफ वाइट मास्टर। उनकी बोल वचन इतने सही थे कि मतलब जो बोलते थे मतलब लोग मुग्ध हो जाते थे उनकी बातों पर। तो उन्होंने कहा था आई शैल नॉट लर्न द लैंग्वेज ऑफ द वाइट मास्टर। वाइट मास्टर कौन? मैंने अंग्रेजों का, मैं अंग्रेज जो हमारे मास्टर बने हुए ना उनकी लैंग्वेज में पढ़ूंगा नहीं, मैं हिंदी पढ़ूंगा, हिंदी। उनकी स्पीच जो थी उन्होंने शिकागो में दी थी, यूएसए, जहाँ पर उन्होंने पब्लिक को जो ऑडियंस थी उसको एड्रेस कैसे किया था? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, भाइयों और बहनों ऑफ अमेरिका, मतलब इंग्लिश में स्पीच दी थी। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस उनका ये एड्रेसिंग था जिसमें कि सबने तालियां बजाई थी। और कब दी थी? 11 सितंबर 1893। पैदा कब हुए थे? जल्दी बताओ फटाफट, पैदा कब हुए थे? 1863 में, ठीक है, जनवरी में, 12 जनवरी। और स्पीच कब दी? 1893 में। तो नजर लगाओ 60 से 90 में कितनी साल की उम्र में दी थी? जल्दी बताओ भैया जल्दी, 63 से 93 कितना हो जाता है? यस, 30 ईयर्स। तो 30 साल की उम्र में वो अमेरिका पहुंचकर वहाँ स्पीच भी दे दी और इतने फेमस वहाँ पर हो गए। वो कब दिया था? 11 सितंबर को। सितंबर कौन सा मंथ होता है? जल्दी बताओ, मतलब 112 महीने होते हैं तो कौन से नंबर पे आता है? यस, 9th मंथ होता है। तो 11/9/1893, 30 साल, 63 में पैदा हुए, 93 में उन्होंने स्पीच दे डाली वहाँ पर। और 11th को दिया, 11 सितंबर 1893। याद हो गया? यस, याद दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन आएंगे MCQs। टॉपिक कौन था? टॉपिक क्या था? इंडिया एंड हिंदुइज्म के ऊपर उन्होंने स्पीच दिया था। उनका जो स्पीच था शिकागो में वो था इंडिया एंड हिंदुइज्म, इंडिया एंड हिंदुइज्म के ऊपर उन्होंने स्पीच दिया था। ये सब टॉपिक थे जिन्होंने उनको फेमस बनाया। थैंक यू, दैट्स ऑल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।